एवरीवन, तो कैसे आप सब। हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट, 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक, और उसकी एक्सरसाइज थी 3.2 को क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या गया है, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो भैया, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अच्छा, हमें कहा गया है कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है, कौन कौन सी यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यानी एक सेट दिया गया, एक सेट है ए जिसके वैल्यूज एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और एक हमें दिया गया बी सेट जिसकी वैल्यूज हैं 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो ये हमें दो सेट दिए गए हैं। हमने इन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अलग से लगानी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अलग से लगानी है। तो ये दोनों हमने फाइंड करने, ये हमारा पहला पार्ट है। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं, सो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, अब देखो, अब ये दो सेट है। अब ये उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ए की वैल्यू इसके बराबर है, बी की वैल्यू इसके बराबर है। मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया प्यारे भैया, सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद मैंने लिख दिया कि उसका पहला पार्ट हम जो फाइंड करेंगे वो ए, मैंने इसको अपनी मर्जी से एक बोल दिया, या आप इसको 1 लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो हम यूनियन फाइंड करने जा रहे हैं। तो यूनियन फाइंड करने के लिए अब ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ये आपको खुद सोच होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या बोलती है। वो ये बोलती है कि अगर ए यूनियन बी हो ना, तो बी यूनियन ए के बराबर होगा। यानी ए पहले है, बी बाद में, और इनका यूनियन है। तो इधर बी पहले है, ए बाद में है, तो इनका यूनियन है। यानी ए यूनियन अगर बी हो तो बी यूनियन ए बराबर होंगे। तो हमने यही फाइंड करना है। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखो, मैंने इधर ये लिख लिया ए यूनियन बी। तो ये किसके को निकला, ए की वैल्यू मैंने ये लगा दी है। कहां से मैंने लगाई भैया, ऊपर जरा गौर से देखो, ये ऊपर दी गई है। तो ए की वैल्यू मैंने लगा दी, बीच में यूनियन का साइन है तो मैंने यूनियन का साइन लगा दिया। बी की वैल्यू कहां से ली, मैंने इधर से बी की वैल्यू ली और मैंने इधर पुट कर दी। ठीक है, तो मैंने पुट किया दोनों को। तो यूनियन में करते क्या है, ए और ए यूनियन बी है ना, तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए और बी यूनियन में दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं। तो यूनियन का मतलब ये होता है दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देना। इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना। तो आइए लिखते हैं, इधर 1 है, इधर नहीं है, तो एक बार 1 आ जाएगा। इधर 2 है, इधर नहीं है, तो 2 आ जाएगा। इधर 3 है तो 3 आ जाएगा। इधर भी 4 है, इधर भी है, तो एक बार 4 आ जाएगा। इधर 5 है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 8 और 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनियन में हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे समझ रहे हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, ये चीज़ तो निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, ये वाली चीज़। ये ठीक है, बी यूनियन ए। तो आइए बी यूनियन ए को हम निकालने जा रहे हैं। अब बी यूनियन ए है तो बी की वैल्यू मैं पहले ऐड करूंगा, ए की वैल्यू बाद में ऐड करूंगा। बीच में यूनियन है तो यूनियन मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ इसको मैं अब जब बी यूनियन ए निकालूंगा, भैया एलिमेंट्स इधर हों या इधर हों, ये वाले इधर हों या ये वाले इधर हों, उनको लिखना तो इकट्ठा ही है ना। तो आइए लिख लेते हैं। अब सबसे छोटा क्या है, 1 है तो 1 लिख लिया, 2 है तो 2 लिख लिया। ऐसा नहीं है कि पहले 4 लिख लिया उसके बाद 1 लिख लिया, एक तरतीब में लिखा जाता है ना। ठीक है, तो 1 लिख लिया, 1 के बाद 2 लिख लिया, उसके बाद 3 लिख लिया, 4 इधर भी है उधर भी है तो 4 लिख लिया, उसके बाद 5 6 8 और 10 लिख लिया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, ये वाली वैल्यू जो ए यूनियन बी निकली है, बी यूनियन ए निकली है, ये दोनों बराबर हैं। इधर 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, उसके बाद 4 5 6 है, 4 5 6 है, उसके बाद 8 और 10 है, 8 और 10 है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर निकली है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक पार्ट का आंसर आ जाएगा, आधा आंसर। ठीक है, अभी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी हमने इंप्लीमेंट की, यूनियन की। क्वेश्चन में बोला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी इंप्लीमेंट करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी इंप्लीमेंट करनी है। तो अभी हम इंटरसेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलती है कि ए इंटरसेक्शन बी हो ना, तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। ठीक है, पहले यूनियन था ना, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले इस सारे को देखो, इस सारे को मैंने नीचे लिख लिया। ए की वैल्यू ये है वो लगा दी, इंटरसेक्शन का सिंबल है तो मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लिया, बी है तो मैंने बी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन से मुराद क्या होती है, इंटरसेक्शन कहते हैं, जो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है ना, इससे मुराद होता है कि जो दोनों एलिमेंट्स के एलिमेंट्स कॉमन है ना, उनको लिख लिया जाए। ये एक ये सेट है ए, एक ये सेट है बी, इनके अंदर जो कॉमन है उनको लिख लो। ए 1 इधर है, इधर तो नहीं है, 2 इधर है, इधर तो नहीं है, 3 इधर है, इधर तो नहीं है, 4 इधर है, हाँ भाई इधर भी है, एक 4 इधर है, एक 4 इधर है, 5 इधर है, नहीं है। तो सिर्फ 4 ऐसा कॉमन है जो दोनों में है, तो 4 को मैं लिख लूंगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया, ए इंटरसेक्शन बी का। अब हमें ये साइड फाइंड कर लिया, अब हम ये वाली साइड फाइंड करने लगे। तो जब इसको फाइंड करेंगे तो मैं लिख दूंगा बी इंटरसेक्शन ए। बी की वैल्यू पहले आ जाएगी, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा, और ए की वैल्यू ये है, मैंने ऊपर से देखी है। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन करूंगा। तो इधर देखो 4 है, उधर भी 4 है, हाँ भैया 4 है, तो एक कॉमन आ जाएगा। 6 है, 8 है, 10 है, इधर तो नहीं है, तो सिर्फ 4 कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के क्या निकल आई, बराबर निकल आई। समझ रहे हैं ना, इधर भी 4 कॉमन था, इधर भी 4 कॉमन है। जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये वाली और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो मैं फिर कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा पार्ट 1 का आंसर है। ठीक है भैया, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा प्यारे भैया। बोला गया है एन जी, सिर्फ यही दिया गया, क्या दिया गया, एन और जी। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन एन और जी। अब हमने क्या करना है, वही बात वही काम बार बार करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंप्लीमेंट करनी है और एक बार हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इंप्लीमेंट करनी है। तो यहां तक हमारा आंसर है। आइए इनको देखते हैं कैसे सोल्व हुए हैं।
ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमने क्या होती हैं कि अगर एन यूनियन जी हो तो जी यूनियन एन होगा, ये हमने खुद से लिखना है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन कहती है, देखो ना दोनों दिए गए हैं सेट, एक एन का सेट है, एन बोले तो नेचुरल नंबर, जी बोले तो इंटीजर्स, तो इन दोनों का अगर एन यूनियन जी हो तो जी यूनियन एन होगा, यानी एक बार एन पहले है एक बार एन बाद में, तो इन दोनों का बराबर होना चाहिए, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए। तो आइए इनको देखते हैं। अब पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो एन किन को कहते हैं, एन से तो मुराद ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो एन से मुराद क्या होता है, एन होता है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4, ये बढ़ते ही जाता है बढ़ते ही जाता है, रुकता नहीं है, इन्फिनाइट होता है। और ये जो दूसरा जी है, जी क्या होता है, जी से मुराद होता है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें 0 आ जाता है, प्लस माइनस का 1 आ जाता है, प्लस माइनस का 2 आ जाता है, प्लस माइनस का 3 आ जाता है, और बढ़ता ही जाता है 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 बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं जी, हमारे जहन में डाटा होना चाहिए, फिर आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मैंने जब इसको सोल्व करना स्टार्ट किया, इसमें आ रहा है 1 2 3 सिर्फ पॉजिटिव, इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है, भाई समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो देखो ये है, अब मैं लिखूं अगर ये वाली साइड को पहले मैं सोल्व करूं तो मैं लिखते तो एन यूनियन जी, तो मैंने इसको जी के बराबर क्यों किया भला, जरा गौर से देखो। जब आपके जहन में ये वाला डाटा होगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये जी किस लिए है। भैया एन यूनियन जी जो है, तो यूनियन से क्या मुराद होता है, जरा गौर से, दिमाग की घंटी बज रही है आपके ध्यान से, जरा गौर से इसको सुनिएगा गौर से, ठीक है, फिर समझ आनी, अदरवाइज समझ नहीं आनी। ठीक है, एन यूनियन जी यानी एन से मुराद है 1 2 3 ये समथिंग, और जी से मुराद है प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 0 प्लस माइनस 3, और ये बढ़ते जा रहे हैं। अब यूनियन लेंगे तो देखो ये वाले एलिमेंट्स इसी में से निकले हैं, क्योंकि इसमें प्लस 1 भी है, प्लस 2 भी है, प्लस 3 भी, और बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखो ये सारी की सारी चीज़ इधर मौजूद है, मैं दोबारा बोलता हूँ, एन की सारी चीज़ इधर मौजूद है, यानी ये बेसिकली सेट किधर से निकला है, जी में से ही निकला है। भैया समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो फिर बड़ा इन दोनों में कौन हुआ, इनमें बड़ा जो है ना वो जी हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जी के भी एलिमेंट्स हैं, बट जी के सारे एलिमेंट्स एन के एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इधर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इधर सिर्फ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जब यूनियन लेंगे, एन यूनियन जी लेंगे, तो बड़ा कौन है जी, तो इसका मतलब हम जी लिख देंगे। एन तो नहीं ना आएगा, एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एन छोटा है जी बड़ा है, तो यूनियन में क्या करते हैं इकट्ठा लिख देते हैं, तो फिर जी बड़ा है तो फिर जी आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में इकट्ठा लिखा जाता है ना सारों को, तो इसके एलिमेंट्स तो ऑलरेडी इसके हैं, तो फिर जी आ जाएगा। तो एन यूनियन जी क्या बना, एन यूनियन जी क्या बना, जी बना, तो एन यूनियन जी मैंने लिख दिया जी। अब देखो एक और चीज़, तो मैं फिर अच्छा ये क्या हो रहा है, एन यूनियन जी मैंने लिखा तो वो आ गया ये, लेकिन जब मैं लिखूंगा जी यूनियन एन तो वो क्या आएगा, जरा गौर से देखो, ये तो है ना एन यूनियन जी, तो वो तो आ गया जी। जब जी यूनियन एन लिखूंगा तो क्या होगा, भाई ये इधर हो या फिर इधर हो, लिखने तो इकट्ठा है ना, इन दोनों में भी जी बड़ा है, तो इधर भी जी आएगा इधर भी जी आएगा, ये एन यूनियन जी है ये जी यूनियन एन है, तो दोनों का आंसर तो हर हाल में जी आएगा ना। जी किस लिए आएगा मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्योंकि जी की वैल्यू बड़ी है, एन की वैल्यू छोटी है, तो जो बड़े वाली वैल्यू होती है ना वही आ जाएगी। यूनियन में यही काम तो करते हैं, तो बड़ी वैल्यू क्या है जी है, तो वो दोनों में, अब जी जी के बराबर है, इसका मतलब है एन यूनियन जी जी यूनियन एन के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड होगी। अब मजे की बात आई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, एन इंटरसेक्शन जी, जी इंटरसेक्शन एन है। अब देखो जरा, अब मैं जब एक साइड फाइंड करूंगा, ये वाली साइड पहले मैंने फाइंड ये कर रहा हूं, तो एन इंटरसेक्शन जी है, तो इसका आंसर एन आएगा। अब बताएं जरा क्यों आएगा एन, क्यों, क्योंकि एन छोटा है और जी बड़ा है, तो इन दोनों में फिर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हुए, जरा गौर से देखो, ये एन है ये जी है, तो इसके अंदर तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव है, तो इनके अंदर कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं भाई, एक +1 कॉमन आ रहा है, इधर भी +1 है, एक इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 कॉमन है, इधर 3 आ रहा है, इधर भी 3 है, इधर प्लस का भी 3 है और माइनस का भी 3 है, तो इसका मतलब फिर कॉमन क्या आ रहेंगे, सारे का सारा ये वाला सेट जो है ना इसका कॉमन बन जाएगा एन। तो मैं कह सकता हूँ जी इंटरसेक्शन जी क्या बनेगा, एन ही बनेगा, क्योंकि छोटी वैल्यू आ जाती होती है ना, इसमें बड़ी वैल्यू आ जाती होती है, इसमें छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो एन इंटरसेक्शन जी क्या हुआ फिर एन ही हुआ, और जी इंटरसेक्शन एन क्या हुआ, ये भी एन ही होगा। भाई जी पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, कॉमन तो वही आना है ना जो कि दोनों में है, दोनों में जो एन की वैल्यू है वो इधर जी की वैल्यू भी है, तो इनमें कॉमन क्या आ जाएंगे फिर जी एन वाली आ जाएंगी, दोनों के अंदर एन एन आ जाएगा, एन इधर भी है इधर भी एन है, तो ये दोनों एन बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड के बराबर है, एन इंटरसेक्शन जी, जी इंटरसेक्शन एन के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। भैया समझ रहे हैं, भैया समझ रहे हैं। तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 बहुत इजी और मजे का होने वाला, और ये इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और कहा क्या गया है जरा गौर से देखिएगा, एक एक सेट दिया गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड, और दूसरी बात क्या कर रहा है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, पहले मैं इसका सेट बना दूं। रियल नंबर्स होते हैं यानी जो ये अगर सेट है ना तो उसमें 0 भी आ जाएगा, उसके बाद +-1 भी आ जाएगा, +-2 भी आ जाएगा, +-3 भी आ जाएगा, और ये बढ़ते जाते हैं रुकते नहीं है। अब वो कह रहा है बराबर भी होने चाहिए 0 के, और उससे बड़े होने चाहिए, तो ये देखो 0 से लेके ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट बी में वो क्या कह रहा है, बी में वो कह रहा है कि
बी इज इक्वल टू आर है, तो आर आर क्या होता है, आर बी रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स होता है। अच्छा ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब फर्क क्या है, फर्क जरा सुनिएगा। अब इसमें वो कह रहा है जीरो और उससे बड़े होने चाहिए, यानी ये जो सेट मैंने बनाया है ना, ये रियल नंबर्स का इधर इंप्लीमेंट होता है, यानी ये सारे का सारा सेट इसका बना है। जीरो भी है, प्लस माइनस वन भी है, प्लस माइनस टू भी है, प्लस माइनस थ्री भी है। इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर सिर्फ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होंगे, जीरो भी है, जीरो के बाद जीरो, वन टू थ्री फोर, ये है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़े होने चाहिए। रियल नंबर तो है, रियल नंबर वैसे तो होते हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, बट उसने कंडीशन लगा दी है कि एक्स को जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, माइनस की नहीं आएंगे। ये जो माइनस की लिखे हुए हैं ये इस आर के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये वाले सेट को मैं दोबारा इधर भी लिखूँ ना, तो वो पता क्या होगा, जीरो होगा, प्लस माइनस वन होगा, प्लस माइनस टू होगा, प्लस माइनस थ्री होगा, तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया बी का सेट जिसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ये आ गया ए का सेट जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव है। तो इनमें भड़ा फिर कौन हुआ, इनमें भड़ा तो हुआ प्यारे भैया बी। तो जब इनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा, बी यूनियन ए आ जाएगा। जब मैं इसको फाइंड करूंगा ए यूनियन बी को, तो वो किसके सेट निकलेगा इक्वल, वो बी के निकलेगा प्यारे भैया। क्यों बी के निकलेगा, क्योंकि बी का सेट बड़ा है, इसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जबकि ए का सेट जो है ना वो छोटा है, उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव है, तो बड़ी की वैल्यू आ जाएगी बी की। अब ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, अब ये वाली फाइंड करेंगे ये, तो बी यूनियन ए है तो वो भी बी पहले आएगा, बाद में है तो वो भी बी के ही इक्वल निकलना है। बी के इक्वल है तो ये वाली साइड की इक्वल आ जाएगी। तो समझ रहे हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड होगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें तो उससे मराद होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पहले ये वाली साइड फाइंड करें तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल निकलेगा, ए के इक्वल निकलेगा। भैया बताएं अब क्यों ए के निकलेगा, क्योंकि बी बड़ा है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ए छोटा है, तो इंटरसेक्शन में छोटे की वैल्यू आ जाती होती है, तो ए आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ फाइंड करें तो बी इंटरसेक्शन ए है, बी इंटरसेक्शन ए है, तो अब बी पहले हो या बाद में हो, वो भैया इंटरसेक्शन में लें तो वो तो कॉमन ही आता है, तो कॉमन दोनों में क्या है, ए है, तो इधर भी ए आ जाएगा, इधर भी है। ए किस लिए आया, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू है सिर्फ जीरो वन टू थ्री पॉजिटिव, और बी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये वाली साइड इधर पहले से मौजूद है, तो इनमें कॉमन फिर क्या आ जाएगा, ये ए कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इधर भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये इधर भी हैं, इधर भी हैं, तो कॉमन फिर क्या आ गया, ए कॉमन आ गया, क्योंकि ए की सारी वैल्यू इधर भी वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूँ इधर से भी कॉमन ये है, इधर से भी कॉमन बी पहले हो या ए बाद में हो, या ए पहले हो बी बाद में हो, कॉमन दोनों में केस में ए ही आना है। तो ए के बराबर है, ये वाली साइड के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 3 का, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर था 4, और उसके ये हमने आज सॉल्व किए हैं 3 पार्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भैया वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।